तो चलिए धुरंधर के ऑफिशियल ट्रेलर को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस हाई स्टेक्स दुनिया में चल क्या रहा है। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है इस एक बहुत ही दमदार और सच कहूं तो काफी दहला देने वाली लाइन के साथ। और बस ये एक लाइन कहानी के पूरे कॉन्फ्लिक्ट की नींव रख देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ, इसकी जड़ें कहां हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा। तो बात है 1971 की लड़ाई के ठीक बाद की। ट्रेलर हमें उस दौर के पाकिस्तान में ले जाता है। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां हर तरफ बस मायूसी है, एक हार का गम है। और इसी उदासी भरे माहौल में एक आवाज गूंजती है रेडियो पर। ट्रेलर के हिसाब से यह आवाज थी जियाउल हक की, और उन्होंने खाई एक कसम, एक ऐसी कसम जिसकी गूंज दशकों तक, मतलब आज तक सुनाई देती है। वही 1000 जख्म वाली कसम। तो मतलब साफ है ना? ये कोई नई नवेली लड़ाई नहीं है, ये तो दशकों पुरानी एक दुश्मनी है, एक ऐसी आग जो आज तक सुलग रही है। और यही आग इस पूरी कहानी का इंजन है। अच्छा, तो इतिहास की बात तो हो गई, लेकिन आज क्या? आज के दौर में उस कसम को कौन पूरा कर रहा है? कौन है वो जो आतंक का ये नया चेहरा बनकर उभरा है? और बूम, ट्रेलर हमें सीधा पास्ट से प्रेजेंट में खींच लाता है, और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन विलन से। तो ये है मेजर इकबाल, आईएसआई का एक बड़ा अफसर। और ट्रेलर में उसके बारे में क्या कहा गया है कि उसकी मर्जी के बिना तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब एक इशारा और लोगों की किस्मत पलट जाती है। इतना पावरफुल है ये आदमी। अब जब खतरा इतना बड़ा है तो जाहिर है एक जवाब भी होगा। तो भारत का जवाब क्या है? उनका मिशन क्या है? और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट सोच देखने का मिलती है। एक तरफ है 1000 जख्म देकर तबाह करने की कसम, और दूसरी तरफ है आतंकवाद की जड़ में घुसकर उसे ही उखाड़ फेंकने का मिशन। वाह, ये लाइन सुनिए जरा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इस पूरे मिशन का साइकोलॉजिकल एंगल बताती है कि लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाएगी। इतना खौफ पैदा करना है कि दुश्मन को सपने में भी सिर्फ हम ही नजर आए। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस दो ही साइड्स हैं। इस शतरंज की बिसात पर कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हैं। ऐसे खिलाड़ी जो अपने ही नियम से खेलते हैं और किसी के कंट्रोल में नहीं है। और पहला वाइल्ड कार्ड है रहमान डकैत। ट्रेलर में साफ साफ कहा गया है कि उसके हाथों मौत बहुत ही वहशियाना होती है। मतलब इसके नाम से ही क्रूरता झलकती है। और फिर आता है चौधरी असलम। और इसके इंट्रोडक्शन का तरीका तो देखिए, क्या गजब लिखा है कि ये शैतान और जिन की पैदाइश है। अब सोचिए जरा, जो इंसान नहीं बल्कि इन दोनों का नतीजा हो, वो कितना खतरनाक होगा। ये धमकी सुनिए, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये पर्सनल है, एकदम रॉ और खूनी। यहां कोई नियम नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, बस बदला। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट है, सारे किरदार अपनी अपनी जगह पर हैं, और अब बस एक जबरदस्त विस्फोटक टकराव होना बाकी है, जहां ये सारे कह सकते हैं बारूद के ढेर एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक दशकों पुरानी कसम, उस कसम तो पूरा करने पर तुला एक पावरफुल विलन, उसको रोकने के लिए एक सीक्रेट मिशन, और इन सब के बीच में कुछ बेहद खतरनाक वाइल्ड कार्ड्स। मतलब टक्कर तो जबरदस्त होनी ही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, और शायद यही सवाल ट्रेलर हमारे दिमाग में छोड़ जाता है, कि जब ये सारी पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल ताकतें एक दूसरे से टकराएंगी तो होगा क्या? अंजाम क्या होगा? सोचिए, कैसी तबाही मचेगी। और ट्रेलर खत्म होता है इस एक लाइन पर, जो चीख चीख कर कह रही है कि क्लाइमैक्स बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा विस्फोटक होने वाला है। तो कुल मिला के देखें तो ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म का ट्रेलर नहीं लगता। ये इतिहास, आइडियोलॉजी और रॉ पावर का एक डेडली कॉकटेल है। और जब ऐसा कॉकटेल बनता है तो धमाका तो होना ही है, एक बहुत बड़ा धमाका।